चीन की आक्रामकता पर भारत का तल्ख प्रहार। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, यह जान लीजिए। एलएसी पर चीन की कार्रवाई उकसाने वाली है। एलएसी पर सैन्य जमावड़े के चीन के आरोपों को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चीन ने एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की है, यह कहा गया है एमईए की तरफ से आधिकारिक बयान में। चीन की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा लगाया गया है। चीनी कार्रवाई के जवाब में भारत ने भी तैनाती की है, यह साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारत ने भी तैनाती की है, यह कहा गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं जनरल नरवणे। 2020 was a watershed year for the Indian Army. It was also a period full of challenges and opportunities, both because of COVID as also the operational situation. Developments along the line of actual control in eastern Ladakh added to the ongoing legacy challenges along our western and eastern borders. तो देखिए, ये सीधे तौर पर चीन को बता दिया गया है कि एलएसी के उस तरफ चीन ने जो हिमाकतें की हैं, हरकतें की हैं, उसका जवाब देने के पुख्ता बंदोबस्त हिंदुस्तान ने एलएसी पर कर दिए हैं। एलएसी पर चीन की करतूतों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने और क्या कुछ कहा है, ये जरा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये जानना बड़ा अहम है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अशांति पैदा कर रहा है चीन, ये सीधे तौर पर एमईए के स्टेटमेंट में कहा गया है। बॉर्डर पर यथास्थिति बदलना चाहता है चीन और इसी वजह से हैवी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। एलएसी पर चीन ने बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए हैं, यह सीधे तौर पर बताया गया है। चीन के रवैये को देखते हुए भारत को भी सैनिक तैनात करने पड़े, क्योंकि यह बड़ा जरूरी था। उधर हैवी डिप्लॉयमेंट हो रही थी, तो हम चुप कैसे बैठ सकते थे। दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन कर रहा है चीन, और इसीलिए यह बात कही जाती है कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। पीएलए की भड़काने वाली कार्रवाई से पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर अशांति फैलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ एस डिनी साहब मौजूद हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट। डिनी साहब, ये बताइए कि क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर देखा जाए, जो कुछ हो रहा है, हैवी डिप्लॉयमेंट, मिसाइलों की तैनाती, अत्याधुनिक उपकरणों की तैनाती एलएसी पर, या इस बार कुछ बड़ा करने की चाहत रखता है चीन? क्योंकि आसार ये जताए जा रहे हैं कि अक्टूबर में कुछ बड़ा हो सकता है, जंग जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए समीर जी, चीन के साथ में कोई भी चीज़ हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए कभी भी। जैसे आपने ठीक कहा, उनको कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस जो पूरे जो चीज़ को मैं सिर्फ 4 ऐसे रीजंस हैं या कारण हैं जिसकी वजह से शायद चीन जो कर रहा है वहाँ पर उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम देखें तो ये जो चीन का हरकत है वो इन सिंक है जो साउथ चाइना सी में कर रहा हो, चाहे ताइवान के साथ में कर रहा हो, चाहे लद्दाख में साथ कर रहा हो। वो ये है कि भाई वो उनका एक आक्रामक जो रूप है वो वहां भी दिखाते हैं और यहाँ भी दिखा रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट ऐसा है कि चाइना जो है वो एलएसी को लाइव रखना चाहता है, वो इंडिया को वहां पर खींच कर रखना चाहता है कि जब तक क्योंकि अगर हम इंडिया वहां से हट गया, अगर चाइना वहां से हट गया तो हम बाकी चीजों में अपना ध्यान लगा सकते हैं, अपना आर्थिक का जो चीजें उस पर ध्यान लगा, लेकिन वो चाहता है कि उसको एलएसी के साथ में हमको बाइंड करके रखना चाहता है। हाँ। तीसरी चीज जो बहुत अहम चीज ये है कि भारत एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जिसने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसको कैजुअलिटीज दी है। बाकी किसी के देश के साथ में उसके साथ ये हादसा नहीं हुआ है। 79 के बाद पहली बार चाइना को कैजुअलिटी दी है वो भारत ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक जगह पे आया और वापस जाना पड़ा, वो भी भारत की वजह से हुआ है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर है। जैसे आपने बोला कि हमने भी मिरर डिप्लॉयमेंट किया, हमारा भी डिप्लॉयमेंट बहुत तगड़ी है वहां पर, एफओएसएच भी है, तो उसके मन में भी डर है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमने एक प्रोएक्टिव की तरीके से हम कुछ ऐसा ना कर बैठे, क्योंकि क्वाड है, ऑकस है और यूएस का फोकस पूरा अफगानिस्तान से हटा हुआ है, तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक डर भी है। चौथी पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आज के तारीख में शी जिनपिंग जो है बहुत प्रेशर में है। जैसे आई थिंक जो प्रसून साहब भी बोल रहे थे, जो ट्रेड वाली जो चीज है, तो ट्रेड के मामले में जैसे आज के एक रिपोर्ट है कि 42 कंट्रीज ऐसा है पूरा जिसमें बीआरआई जो इनिशिएट हुआ था उसमें 10% उनके जो जीडीपी है उसके 10% से ज्यादा उन्होंने ब्याज दे रखा है चाइना को। तो कहीं ना कहीं पूरे देश जो है वो अब चाइना के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है कि आप बीआरआई बोलते रहो, लेकिन ये कहां से पैसे देंगे हम वापस। दूसरी चीज डिप्लोमेटिकली देखिए, आज चाइना जितना अकेलापन है, सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़ के कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उसके साथ में है। तो ये सब कहीं ना कहीं उसके अंदर जो शी जिनपिंग है खुद उसने अपने आप को लाइफ टाइम का प्रेसिडेंट बना रखा है, तो कहीं
ऐसा ना हो जैसे हमेशा होता आया है, जबकि कोई एक डिक्टेटर जब आंतरिक प्रॉब्लम के लिए कहीं बाहरी वाला रास्ता करने की भी कोशिश किया जा सकता है, जिसको जैसे अक्टूबर का महीना एक आइडियल ऑपरेशन करने के लिए भी लिहाज से है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।